नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। आज अपन पढ़ते हैं फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे। उसके बारे में माइकल फेराडे, जिसने वो माइकल फेराडे चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत भी दिया था, इसने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे। उसके बारे में अपन पढ़ते हैं विद्युत अपघटन के नियम क्या है। भाई दो नियम है, प्रथम नियम और सेकंड नियम। तो प्रथम नियम क्या है, सेकंड नियम क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो फेराडे नामक वैज्ञानिक था जिसने दो नियम दिए थे, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। तो अपन पहले प्रथम नियम के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम नियम, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फेराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे, उसमें से अपन पढ़ते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है? फेराडे ने बोला कि प्रथम नियम ये बताया, किसी इलेक्ट्रोलाइट में से, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, विलयन होता है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसकी संरचना परिवर्तन हो जाती है। किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत प्रवाहित होने पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें से अपन यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा वोल्टामीटर या सेल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। कोई वोल्टामीटर है, कोई इलेक्ट्रोलाइट जो विलयन है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो पदार्थ मुक्त होता है, तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा सेल या वोल्टामीटर में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। और इस विद्युत विश्लेषण, अब इसमें यह क्या बताना चाहता है कि जो जो पदार्थ की मात्रा धारा होती है वो पदार्थ की मात्रा के क्या होती है, समानुपाती होती है। और जो जितनी धारा को जितने अधिक समय के लिए अपन प्रवाहित करेंगे उसमें पदार्थ की मात्रा ही उतनी ही अधिक होगी। अब दूसरा, अब जैसे विद्युत विश्लेषण विधि में जितने अधिक समय तक, विद्युत विश्लेषण विधि में जितने अधिक समय तक या जितनी अधिक एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उतनी ही मुक्त पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। अब यदि m, अब इसमें m, ये नियम ये होता है सीधा m समानुपाती IT। अब इसका अपन पहले मैं आपको परिभाषा लगा देता हूं। किसी इलेक्ट्रोलाइट, प्रथम नियम, किसी इलेक्ट्रोलाइट में से
किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत प्रवाहित होने पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा वोल्टामीटर या सेल, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा वोल्टामीटर या सेल। वोल्टामीटर आपको पता ही, जिस पात्र के अंदर विलीन को रखा जाता है उसको वोल्टामीटर बोलते हैं अपन। किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा वोल्टामीटर या सेल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। वोल्टामीटर या सेल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती। विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती। ये तो है अपनी परिभाषा। इस परिभाषा से अपन अब फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनाते हैं। मतलब यदि m पदार्थ में एक्टिव धारा की मात्रा, यदि हम लिख देते हैं कि m पदार्थ है उसमें एक्टिव धारा की मात्रा, तो इसमें आप इसमें क्या बोला कि कोई विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो पदार्थ मुक्त होता है ये वोल्टामीटर या सेल में से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं m समानुपाती I। जो पदार्थ मुक्त होगा वो धारा की मात्रा के क्या होगा, समानुपाती होगा, और जितने अधिक समय तक प्रवाहित होगी तो उतने अधिक समय तक पदार्थ मुक्त होगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं m समानुपाती T। समय के भी समानुपाती हो गया और धारा के भी समानुपाती हो गया। अब इन दोनों को साथ में मिला के लिखते हैं तो अपन m समानुपाती I डॉट T, इन दोनों का गुणा। अब इन दोनों को अपन साथ में लिखते हैं तो m समानुपाती T। अब अपन को समानुपाती का चिन्ह हटाना है। क्या करना है, समानुपाती का चिन्ह हटाना। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए m बराबर Z I T, ये फॉर्मूला प्रथम नियम ये है, m बराबर Z I T। तो अब इसमें Z क्या है, Z समानुपाती स्थिरांक है। Z क्या है, समानुपाती स्थिरांक, जिसे विद्युत का रासायनिक अपन तुल्यांक कह सकते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, जिसे विद्युत का रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। अब इसका मैं अलग लिखा सकता हूं आपको, m बराबर द्रव्यमान ग्राम में, I का मतलब क्या होता है, धारा एम्पियर में। धारा एम्पियर में। T समय सेकंड में, T समय सेकंड में। अब बचा है Z बराबर समानुपाती स्थिरांक, Z बराबर समानुपाती स्थिरांक। इसको अपन रासायनिक तुल्यांक भी कह सकते हैं, और इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति कूलम। इसका मात्रक है ग्राम प्रति कूलम। ये था आपका विद्युत फेराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। अब अपन पढ़ते हैं दूसरा नियम।
2 नंबर आपका है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम आपका द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार समान मात्रा की धारा, द्वितीय नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि समान मात्रा की धारा कई इलेक्ट्रोलाइट में एक ही समय में प्रवाहित की जाती है, समान मात्रा की धारा होती है जो कई इलेक्ट्रोलाइट में एक ही समय में प्रवाहित की जाती, तो इलेक्ट्रोड पर विमुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। रासायनिक तुल्यांकों के क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब कैसे? इस नियम के अनुसार समान मात्रा की धारा, परिभाषा में ये नियम, इस नियम के अनुसार समान मात्रा की धारा कई इलेक्ट्रोलाइट में एक ही समय प्रवाहित की जाती है, तो यदि इस नियम के अनुसार समान मात्रा की धारा है जो कई इलेक्ट्रोलाइट में एक ही समय में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर विमुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा, तो इलेक्ट्रोड पर विमुक्त हुए भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड पर विमुक्त हुए भिन्न पदार्थों की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। ये थी इसकी परिभाषा। इसको अपन लिख ऐसे सकते हैं, M1 समानुपाती W1, M2 समानुपाती W2, M3 समानुपाती W3, ऐसे। जब M1, M2, M3 इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान ग्राम में हो, W1, W2 पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक है, इसको अपन इसके समानुपाती, ये नियम है इसमें, M2 समानुपाती W2, ये इसका फॉर्मूला है। इस नियम के अनुसार ये सिस्टम है। ये थे अपने फेराडे के विद्युत अपकरण के 2 नियम, एक प्रथम नियम और एक सेकंड नियम। अब अपन पढ़ते हैं रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा क्या होती है? अपन किसे कहते हैं रासायनिक तुल्यांक? अपन ने यहाँ पढ़ा रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होते हैं, लेकिन रासायनिक तुल्यांक होता क्या है? रासायनिक
तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक। तो रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तो रासायनिक तुल्यांक की अपन परिभाषा लिखनी चाहें तो परमाणु भार, अब परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार तथा संयोजकता के अनुपात को रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब कोई तत्व है, उसका परमाणु भार कितना है, उसकी संयोजकता कितनी, उन दोनों का अपन अनुपात निकालते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक तुल्यांक। परमाणु भार तथा संयोजकता के अनुपात को रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जी, रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। इसके बाद में आता है विद्युत का रासायनिक तुल्यांक। ये तो रासायनिक तुल्यांक था, अब इसके बाद में कहती है विद्युत का रासायनिक तुल्यांक। विद्युत का रासायनिक तुल्यांक, विद्युत का रासायनिक तुल्यांक। विद्युत का रासायनिक तुल्यांक। तो किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश द्वारा विलयन से संयुक्त होता है, उसे संयुक्त होता है या मुक्त होता है, वह विद्युत का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। किसी तत्व का वह द्रव्यमान, किसी तत्व का वह, किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश द्वारा, वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश एक कूलाम आवेश द्वारा विलयन से संयुक्त होता है, विमुक्त होता है, विद्युत का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, इसमें m बराबर जेड आई टी सेम नियम, m बराबर जेड आई टी, इसमें सब में बीच में डॉट है। ये थे विद्युत अपघटन के, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।